नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड में जो करंट एग्जाम होने जा रहे हैं उनसे संबंधित आरओ, एआरओ और अधिशासी अधिकारी से संबंधित एक और टेस्ट पेपर आपके सामने आ रहा है। इसमें हमने 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसी की तर्ज पर जैसे आरओ, एआरओ का पेपर बनना है या फिर 20 टॉप के क्वेश्चन हिंदी के हैं तो अधिशासी अधिकारी से संबंधित पेपर होगा ऐसा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको साइज थोड़ा बढ़ाता हूँ और इसको इस टाइप से कवर करने वाले हैं हम लोग। अब यहाँ पर आंसर शीट नहीं है, इस वजह से हम आराम से थोड़ा समय लेंगे और आराम से आप भी अपने हिसाब से इसे चेक कर सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? हिंदी की 5 उपभाषाएं, 17 बोलियाँ, उसके अनुसार पश्चिमी हिंदी में जो नहीं आती है, ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की है जो कि दिल्ली के आसपास बोली जाती है। ब्रजभाषा पश्चिमी यूपी में बोली जाती है। बुंदेलखंड पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी यूपी में। तो अवधी पूर्वी हिंदी की है, इसलिए इसमें नहीं आएगी। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है पूछा है तो ये पूर्वी हिंदी की है मतलब, तो इसका आंसर होगा अवधी। पहला प्रश्न क्लियर हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद है पूछा है। यहाँ पर अर्थालंकार का भेद, तो शब्द और अर्थ 2 प्रकार के अलंकार, तो श्लेष, यमक और वक्रोक्त ये शब्द अलंकार के टाइप हैं। तो अर्थालंकार का भेद इसमें रूपक होगा। इसका आंसर होगा 2, सेकंड का सी, फर्स्ट का डी था, सेकंड का सी। चलिए इसी कड़ी में चलते रहते हैं अब हम लोग, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी से फिर से है, इनमें से कौन गलत कथन है बताना है आप। पहला 4 ऑप्शन है और कौन गलत कथन है बताना है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। भक्तमाल हिंदी का प्रथम नाटक है, नहीं ये गलत है। गलत कथन बताना है कौन कौन से हैं। भक्तमाल हिंदी का पहला नाटक नहीं है। और दूसरा, हिंदी का प्रथम उपन्यास नहुस है, ये भी गलत है। दोनों गलत स्टेटमेंट दिख रहे हैं अभी तक। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है, ठीक है ये सही है। और हिंदी का पहला महाकाव्य हिंदी का पूछा ना, संस्कृत का नहीं, तो पृथ्वीराज रासो, ये भी सही है। ये दोनों सही हैं। इसका आंसर होगा 3 और 4 डी। मतलब कौन अच्छा कौन गलत है। अच्छा, इसका आंसर होगा 1 और 2, ये गलत है पूछा। अगर कौन सही है पूछता तो ये होता। तो थोड़ा सा इसे ऐसे लिखता हूँ, इसे हटाता हूँ, और कौन गलत है मतलब ये 2 गलत है, फर्स्ट और सेकेंड। तो ये दोनों सही थे, ये 2 के 2 सही। क्लियर हो गया होगा। 3rd क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर जो दिख रहा है, इनमें से कौन सही है। कौन सही है पूछा, मतलब इनमें से एक सही है और सब गलत है इसका मतलब। तो मध्वाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य द्वैताद्वैत, कौन सही है बताना है। रामानुजाचार्य शुद्धाद्वैत और निम्बकाचार्य विशिष्टाद्वैत। वल्लभाचार्य, मेरे हिसाब से वल्लभाचार्य ये होना चाहिए विशिष्टाद्वैत, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत होना चाहिए। तो इसमें से जो आंसर है केवल ये दिख रहा है। कौन सही है, ये सबसे सही है। मध्वाचार्य का द्वैतवाद है और ये सब गलत। इसका सही उत्तर आया 4th का आया ए, मध्वाचार्य का द्वैतवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चल रहे हैं। फिर से हिंदी 2023 में फिजी यानी सुआ में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन कौन से नंबर का था। नंबर बताना है। विश्व हिंदी सम्मेलन इस बार फिजी की राजधानी सुआ में हो रखा है, तो ये नंबर है 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है पूछा है। बेटों वाली विधवा होना चाहिए था यहाँ पर। बेटों वाली विधवा, 2 बैलों की कथा, दोनों सही है। ये भी है, ये भी है। कहानी पूछा है। ठाकुर का कुआं, ये भी है। तो कलम का सिपाही तो उनकी उपाधि का नाम था, ये नहीं है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि उनकी उपाधि है, कलम का सिपाही। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए 6 का सी था। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व स्वर मेरे हिसाब से और, छोटा ई, छोटा ऊ और ज़्यादा से ज़्यादा री होगा। ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। तो इसमें से ओ है, ई भी है, छोटा ऊ भी है, तो ये इसका आंसर होगा ए। ये ह्रस्व स्वर नहीं है बल्कि दीर्घ स्वर होगा। 7th क्वेश्चन नंबर 7 का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन अल्प प्राण व्यंजन नहीं है पूछा है। वैसे ग्रामेटिकल पोर्शन है तो अल्प प्राण मतलब 1, 3 और 5 हम मानते हैं, और 2 और
4 ये ऐसा होता है टोटल, जैसे एक वर्ग होता है, एक वर्ग जैसे कौ वर्ग है, माना कौ वर्ग, तो इसमें होते हैं कौ में वर्ग में कौ, खौ, गौ, घौ और मो, ये 5 इसके पार्ट हैं। तो इसमें से 1, 3 और 5 ये होते हैं अल्प प्राण, और ये होते हैं दूसरे वाले, ये खौ 2 इसका नंबर है, नंबर के हिसाब से, और ये 4 ये होते हैं महाप्राण। तो ये हुए महाप्राण, और ये हुए ये 3 के 3, ये 3 जो विषम होते हैं, मतलब ये विषम है, ऑड है, विषम, ये अल्प प्राण है, अल्प प्राण, और ये सम है, सम। अब प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो इनमें से कौन अल्प प्राण व्यंजन नहीं है पूछा है, मतलब 1, 3, 5 में नहीं आता। 1, 3, 5 मतलब कौ, खौ और गौ की लिस्ट में नहीं आता, चाहे वो कौ वर्ग हो या खौ, गौ सभी में होंगे। तो टौ तो है सीधी, और तौ, थौ, दो ये भी होगा, पौ, फौ, पौ, पौ, फौ, बौ, भौ, मौ ये भी होगा, ये होगा इसका मतलब, क्योंकि चौ और छौ दूसरे में आ रहा है, तो दूसरा यहाँ पर महाप्राण है, यानी 2 और 4, तो इसका आंसर होगा 6। चलिए डी इसका आंसर निकला है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगी थी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन तद्भव शब्द है, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन है। आंसू तद्भव है, अश्रु, अच्छा शक्कर तद्भव है, हथनी तद्भव है, और इसका मतलब ये सभी है, इसका आंसर होगा डी, 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10, एक स्टेटमेंट है भिक्षुक को भिक्षा दो, वाक्य में किस प्रकार का कारक है। कर्ता ने कर्म को कारण से, समर्थान के लिए अपादान से, यही फॉर्मूला लगाओगे आप लगाने को। लेकिन भिक्षुक को भिक्षा दो, तो भिक्षा देना कोई कर्म नहीं है, बल्कि भिक्षा भिक्षुक के लिए होती है, इस वजह से इसका सही उत्तर होगा संप्रदान। इसका आंसर ये होना चाहिए, कहीं आपको लगे कर्म है, तो कर्म कोई भिक्षा देना कर्म नहीं है, बल्कि वो संप्रदान है, भिक्षुक के लिए भिक्षा होती है इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा डाउटफुल था, लेकिन ठीक हो गया, क्लियर हुआ है, तो इसका आंसर हमने संप्रदान माना है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सारंग का सही अर्थ नहीं है पूछा है यहाँ पर। सारंग तो मोर, कोयल, धनुष और हाथी, इसका आंसर होगा हाथी, और सारंग मोर, सारंग कोयल, सारंग धनुष, और ये इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर था डी, 11 का डी। चलिए इसी सीरीज में अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। थोड़ा साइज बढ़ा रखा हमने ताकि इजीली इसे आराम से देख सकें। क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ जा रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट है इसका। ये देखिए, इसमें किसमें यण संधि नहीं है, संधि से प्रश्न है, मतलब यण संधि नहीं है पूछा है, बहुत ध्यान से आपने देखना था। अन्वेक्षण, न्यून, यो, वैसे जनरली हम ये देख के पहचानते कि योर लोवा होगा तो पहचान लेंगे। तो यहाँ पर संचय, वैसे इस संचय का जो है सम आ रहा है और चय, तो ये मेरे हिसाब से व्यंजन संधि होगी, तो यण नहीं होगी। व्यंजन मतलब व्यंजन तो है लेकिन यण नहीं है, वैसे यण भी व्यंजन के अंतर्गत आती है आने को, इसका आंसर ये होगा सबसे शुद्ध। क्वेश्चन नंबर 13वें में हम लोग अभी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, समय सिंधु चंचल है भारी, में कौन सा अलंकार है। जैसे समय और पानी यानी सागर चंचल है, दिन प्रतिदिन यानी हर समय बदलते रहते हैं, ऐसे ही तुलना हो रही है इसमें, यानी तुलनात्मक अध्ययन हुआ है, तो तुलना होती है तो या तो उपमा होता है या रूपक होता है, लेकिन उपमा में सासन, समान, सरिस शब्द का यूज होता है, अगर उनका यूज नहीं हुआ होगा तो रूपक होगा, तो इसका आंसर रूपक होना चाहिए। समय सिंधु चंचल है भारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब जैसे सासन, समान, सरिस यूज नहीं था, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन था, इस वजह से रूपक आया। अगर सा, सम, समान, सरिस शब्द यूज हुए होते तो उपमा होता। कौन गलत है बताना है, क्वेश्चन नंबर 14 में है। 4 पार्ट है इसके ABCD। क्वेश्चन नंबर 14, मलबे का मालिक उपन्यास है, आषाढ़ का एक दिन नाटक, कितने पाकिस्तान उपन्यास कमलेश्वर जी का, मुर्दों का गांव कहानी, ये सब तो ठीक लग रहे हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक है, कितने पाकिस्तान उपन्यास है, मुर्दों का गांव, ये कहानी होगा। मलबे का मालिक उपन्यास नहीं बल्कि कहानी है, तो इसका मतलब ये गलत। कौन गलत है पूछा हमसे, तो ये गलत है, तो ये कहानी होनी चाहिए मलबे का मालिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में जा रहे हैं हम लोग। अगोचर, अगोचर में समास से प्रश्न है। अगोचर ग्रुप सी UKSSC में समास तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये तो एक कॉमन पेपर है। अगोचर में कौन सा समास है पूछा है, तो तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव और इनमें से कोई नहीं। तो तत्पुरुष जहाँ काके की रारेरी शब्द यूज होते हैं, अव्ययी भाव
पहला पद प्रधान होता है, बड़ी भूमिका निभा रहा होता है। कर्मधारय, कर्मधारय, कर्म की विशेषता होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर अगोचर इस टाइप की जो जिसमें कोई नहीं होगा तो उसमें नंद समास होगा, हम कहते हैं इसे नंज समास या नंज समास। तो इसमें मेरे हिसाब से ये सही उत्तर सही होगा। इनमें सबसे नंद समास का उदाहरण है अगोचर। अ शब्द यूज हुआ था, और नहीं। पेट में दाढ़ी होना, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है अत्यधिक चालाक होना, कम ज्ञानी होना, अक्ल का दुश्मन होना, छोटी उम्र में बुद्धिमान बन जाना। पेट में ही दाढ़ी हो जाना मतलब बहुत कम छोटी उम्र में बुद्धिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गुलर का फूल हो जाना या गुलर का फूल होना का अर्थ है कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी न दिखाई देना और अव्यर्थ की बातें करना। तो गुलर का फूल हो जाना, दुर्लभ हो जाना, कभी कभी दिखाई देना। इसका आंसर ये सबसे शुद्ध ये है। क्वेश्चन नंबर 17 था हमारे पास। हिंदी के हैं अभी तक लगातार क्वेश्चन। ये पत्रकारिता का क्वेश्चन दिख रहा है कि एडोवोकेसी पत्रकारिता का क्या तात्पर्य है। गड़बड़ी का पर्दाफाश करने वाली पत्रकारिता, खास मुद्दे को उजागर करके उसके पक्ष में जनमत संग्रह कराने वाली पत्रकारिता, झूठी अफवाहों और सनसनी फैलाने वालों को ध्यान खींचने वाली पत्रकारिता, ये तो नहीं हो सकती। अमीरों की पार्टियों और महफिलों में पत्रकारिता, तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। तो इसका आंसर होगा बी, खास मुद्दे को उछाल कर उसके पक्ष में जनमत संग्रह होता है जहाँ, उसे कहते हैं एडोवोकेसी पत्रकारिता। 18 क्वेश्चन अब हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। एक स्टेटमेंट यानी दोहा है। सरवर फल नहीं खात है, सरवर पिहि न पान, के रचयिता कौन है? रहीमदास जी का दोहा। क्वेश्चन नंबर 20 में जा रहे हैं अब हम। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल, इसका सही उत्तर है। हिंदी के पहले गद्यकार ये माने जाते हैं लल्लूलाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन हिंदी के थे यहाँ पर हमारे पास। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्वेश्चन नंबर 21 मिलेगा, लेकिन फिर से साइज हम बड़ा करेंगे। और उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड के कल्चर से प्रश्न उठा हुआ है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। उत्तराखंड में ये शब्द आया काठक खुट और लुवक कपाल का अर्थ क्या है? ये है, तो इसका अर्थ है घोर परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 22। किस दिल्ली सल्तनत के राजा ने डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो सबसे पहले शुरुआत हुआ है, वैसे फिरोज तुगलक ने भी इसको आगे बढ़ाया था, लेकिन शुरुआत कहने वाला है गयासुद्दीन तुगलक। डाक व्यवस्था की शुरुआत इसने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 की तरफ। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, सती प्रथा पर रोक लगाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर इनमें से कौन गलत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन कथन गलत है पूछना है। मतलब उत्तराखंड का इतिहास का क्वेश्चन है, सही क्रम लगाना है। इंद्रचंद, वीणाचंद, ताराचंद, विक्रमचंद, सही है। गलत बताना है। वीणाचंद, उद्यानचंद, उद्योतचंद और देवीचंद, लगभग ठीक है ये भी। भीष्मचंद, कल्याण, बालो कल्याणचंद, देवीचंद और जगतचंद। जगतचंद पहले आना था, इसका आंसर ये होगा तब देवीचंद, ये सी। सही क्रम लगाना था और गलत ये वाला बैठ रहा है और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल का, वायुमंडलीय परतों का सही क्रम लगाना है फिर से। ट्रोपोस्ट्रेटो, आयनो, एक्सोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, इसका सी सबसे सही बैठ रहा है। ये देखिए जहाँ में टाइम नहीं लगना है, बिल्कुल ठीक ठाक क्वेश्चन है तो कवर कर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन गलत कथन है? गलत बताना है आपने। व्हीलर द्वीप उड़ीसा के चांदीपुर के समीप है, बिल्कुल है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, ये गलत है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, मालागास। बोर्नियो तो प्रशांत महासागर का द्वीप है। पापुआ न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी सही है। ग्रीनलैंड के बाद ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी सही है। तो क्या था, कौन गलत है? तो इसका आंसर होगा बी, ये गलत है। बी यानी 26 का बी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है 27। इनमें से सही कथन कौन है? सही कथन बताना है। मेघालय और त्रिपुरा सीमावर्ती राज्य हैं, मतलब दोनों सीमा बनाते हैं, मेघालय और त्रिपुरा नहीं। सही कथन गलत है। पश्चिम बंगाल पड़ोसी देश नेपाल और भूटान से सीमा बनाता है, सही है। नेपाल से और भूटान से सीमा बनाता है। तेलंगाना और कर्नाटक दक्षिण के भूआविष्ट राज्य हैं, गलत है। तेलंगाना तो ठीक है, कर्नाटक नहीं है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाएं पर मैकाल पहाड़ी है, नहीं, ये छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। तो कौन कथन सही है इनमें से? तो एक ही कथन सही बैठ रहा था, ये पश्चिम बंगाल नेपाल से भी सीमा बनाता है और भूटान से भी, दोनों से। 27वां क्वेश्चन जो हमारे पास है। चलिए इसका शेष पेज हम यहाँ पर जा रहे हैं। 28 28वां
क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सही है बताना है। कुछ स्टेटमेंट हैं, सही बताना है। 1936 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू ने की थी, गलत है, 1937 होना चाहिए था फैजपुर अधिवेशन। 1923 का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बम्बई में हुआ था, बम्बई नहीं दिल्ली में हुआ था, ये गलत है, ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925, ये सही है उत्तर इसका आंसर। सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए और क्या था, लास्ट है, अबुल कलाम आज़ाद कोलकाता अधिवेशन के में सबसे युवा अध्यक्ष थे, नहीं, जो दिल्ली में थे, तो ये भी गलत हो गया, तो ये सब गलत थे। इसका आंसर ये था कि सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की थी और भारत की पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, भारतीय। इससे पहले एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बनी थी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, किस गोरखा सूबेदार ने ब्राह्मणों पर कुसही कर लगाया था। ऑप्शन के हिसाब से चौंतरिया बमसा, रणजोड़ थापा, जोगामल, जोगामल ने भी लगाया था लेकिन कुमाऊं में लगाया था, लेकिन इसका आंसर तो अमर सिंह थापा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। वैसे ये तो नहीं है फिलहाल, जोगामल ने भी लगाया था लगाने को, लेकिन ब्राह्मणों पर कुसही कर की बात हो रही है तो अमर सिंह थापा सबसे ठीक ठाक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में से कौन ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, पूछा है। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम तो आता ही है, पीर पंजाल मध्य हिमालय का हिस्सा है और महान हिमालय अलग से है, तो इसका मतलब इसके आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारत की सबसे प्राचीनतम नदी पूछ रहा हूं, तो ब्रह्मपुत्र होगी। प्राचीनतम मतलब हिमालय के निर्माण के क्रम के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र, क्योंकि वो ट्रांस हिमालय में बहती है और ये हिमालय की नदियां हैं, इस वजह से ट्रांस वो आया। क्वेश्चन नंबर 32, वातापी का चालुक्य राजवंश कहाँ राज करता था, तो कर्नाटक में वातापी का चालुक्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इनमें से कौन गलत है बताना है। प्रधानमंत्री बनने हेतु उम्र सीमा 21 वर्ष, 21 नहीं 25 वर्ष कम से कम सही है। राष्ट्रपति बनने हेतु उम्र सीमा कम से कम 35 वर्ष सही है। पंचायत सदस्य बनने हेतु उम्र सीमा 21 वर्ष सही है, सदस्य आया है केवल। तो राज्यसभा सदस्य बनने हेतु उम्र सीमा 30 वर्ष, ये भी सही है। ये तो सब सही थे, पहला ही गलत था, इसमें थोड़ा सा और इसे देख रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था इनमें से कौन गलत है, तो पहला गलत है, प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र सीमा 21 वर्ष आवश्यक है, सॉरी 25 वर्ष कम से कम आवश्यक थी। चलिए पार्ट कवर हुआ, अब नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, अब थोड़ा साइज बढ़ाया और फिर से शुरू हुए। कौन गलत है बताना हमें। श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 में, श्रीरंगपट्टम सही है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य। वांडीवास का युद्ध 1760, ठीक है। पुरंदर की संधि 1665, वसीम की संधि 1782, सालबाई की संधि है मुझे लग रहा है ये 1802 के आसपास हुई होगी, ये स्टेटमेंट गलत है, 34 का डी। क्वेश्चन 35 में हम अब सही कथन बताना आपने, सही कथन। महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है, सही है। उपसंपदा बौद्ध समूह प्रवेश को कहा जाता है, सही है। महावीर स्वामी बुद्ध के परवर्ती थे, मतलब उनके बाद आए थे उम्र के हिसाब से, ये भी सही लग रहा है। और प्रथम जैन संगीति प्रथम बौद्ध संगीत से पहले हुई थी, ये गलत है। बौद्ध संगीति बहुत पहले हो गई थी, जैन संगीति तो बाद में हुई। तो ये मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा 1 2 3, इसका आंसर जा रहा है, सही पूछ रहा है तो ये 3 सही है, तीनों सही है। करंट का क्वेश्चन आया इजराइल 36, इजराइल की सीमा किस देश से नहीं लगी है, तो ईरान से इसकी सीमा नहीं लगती है। ईरान काफ़ी दूर है, सपोर्ट जरूर कर रहा है हमास को, लेकिन बहुत दूर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कौन गलत कथन है, कौन गलत कथन है बताना आपने। प्रधानमंत्री द्वारा नई संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया, करंट का क्वेश्चन है, सही उत्तर है 28 मई को किया गया है। संसद भवन में स्थापित ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत नहीं बल्कि तमिल है, ये गलत है, तमिल भाषा का शब्द है सेंगोल। अच्छा, नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, सही उत्तर है बिल्कुल। सेंट्रल विस्टा परियोजना चल रही है तो उसका हिस्सा ये है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये थोड़ा गलत लग रहा है। संसद भवन के अंदर फोकार्ट पेंडुलम स्थापित, ये भी सही है, तो इसका आंसर था बी, बी गलत है और सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा डिटेल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सही कथन नहीं है पूछा है इस बार, यानी गलत है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में 20 सितंबर को पारित हुआ था, सही है, पारित हुआ था, 19 सितंबर को लाया गया और 20 सितंबर को पारित हो गया था। और लोकसभा में महिला आरक्षण का प्रावधान 239 ए में है, ये गलत है। महिला आरक्षण का प्रावधान तो हर लोकसभा में अलग है, राज्यसभा में अलग है, संघ शासित प्रदेश में अलग है। मेरे ख्याल से संघ शासित प्रदेश का मामला है, लोकसभा का नहीं है ये, तो इसलिए गलत हुआ।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम में लागू होने हेतु कम से कम राज्यों का समर्थन आवश्यक है, 14 राज्यों का से कम, आधे राज्यों का, सही है उत्तर। और लास्ट था नारी शक्ति वंदन अधिनियम अनुच्छेद 128वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है। तो ये सब सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये गलत हुआ हमारा और वो भी सही था। तो इसका आंसर होगा बी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसी पेज का आधा भाग आगे बढ़ रहे हैं हम। तो हम पहुंचे हैं सीधे 41, ये यहाँ पर है। चलिए थोड़ा सा चंद्रयान 3 की बात प्रश्न बनाया, करंट के क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 अभियान में कौन उत्तराखंड के मूल के संबंधित वैज्ञानिक और इंजीनियर थे? दीपक अग्रवाल, पायल अग्रवाल, डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी गढ़वाल से हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह सेजवाली अल्मोड़ा के। उपरोक्त में सभी थे लगभग, तो सभी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा 39 का सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द मूलतः नहीं था? अनुपस्थित था, मतलब बाद में जोड़ा गया, अनुपस्थित था। तो इसका मतलब एकता और अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, ऐसे शब्द जो बाद में जोड़े गए हैं, तो ये एकता अखंडता सही उत्तर था। कौन गलत कथन है? खान वहां का युद्ध ही गलत है, ये 1527 होगा। और ठीक है, बक्सर का 1764, बांडीवास 1717, अकबर का गुजरात अभियान सही है। तो ये इसका आंसर है, कौन गलत है 41। क्वेश्चन नंबर 42 नेक्स्ट, सबसे अंत में क्या घटित हुआ? कांग्रेस स्वराज पार्टी 1934 में बनी थी, मैकडोनाल्ड आयोग 1932 बना था, एटक 1920 और कांग्रेस का फैसपुर अधिवेशन 1937। तो सबसे अंत में ये आया है, तो कांग्रेस का फैसपुर अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सही है, इनमें से कौन सही है? हैदराबाद का गठन 1724 में हुआ था, सही उत्तर है। अवध का गठन 1722 में निजामुल मुल्क ने किया था, ये दोनों सही है। अवध राज्य का विलय 1756 नहीं बल्कि 1856 में हुआ था, तो इसका मतलब ये गलत है। और मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की राजधानी मुंगेर नहीं बनाई थी बल्कि मुर्शिदाबाद बनाई, ये भी गलत है। तो क्या पूछा है? सही है, कौन से सही है? तो फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कृष्णदेव राय किस वंश से राजा थे? तुलु, संगम, सालू, तुलु और आरविडु, ये 4 क्रम थे। तो तुलु वंश के राजा थे वो, 509 से लेकर 29 तक गद्दी पर बैठे थे कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य। ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की है पूछा है, ऑप्शन है। तो विक्टर मोहन जोशी, भैरवदत्त जोशी और भगीरथ पांडे और देवकी नंदन पांडे ने की थी ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना, सही उत्तर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, और फिर से साइज बढ़ाएंगे ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखे। अष्ट दिग्गज का संबंध, एक अष्ट प्रधान है, एक अष्ट दिग्गज है। तो अष्ट दिग्गज दक्षिण भारत की विशेषता है। तो कृष्णदेव राय अष्ट प्रधान होता तो शिवाजी होता। उत्तराखंड में इनमें से सबसे पहले क्या घटित हुआ? फिर से कुछ घटनाओं का सही क्रम बताना है। उत्तराखंड की घटनाएं हैं सालम क्रांति, सल्ट कांड, देघाट गोलीकांड, ये सब 1942 की क्रांति के दौरान की बात है। तो सबसे पहले देघाट 19 अगस्त को हुआ था, तो ये सही उत्तर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ, अवध में हुआ है, मतलब लखनऊ में हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवाद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 1936 के अधिवेशन में समाजवाद का लक्ष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री के डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, गठित में नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो इसके लिए अलग से नेहरू का अध्यक्ष बनाया गया था 1938 में, नेशनल प्लानिंग कमेटी का। ये क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 51 में नेशनल हेराल्ड पत्र किससे संबंधित है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। दिल्ली सल्तनत में किस राजा ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र, इन्होंने स्वयं को घोषित कर दिया था। चलिए 53 में हम किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूना पत्थर का भंडार नहीं है? उत्तराखंड की बात है, जहाँ मतलब ज्यादा चूने भंडार नहीं है। तो इसका आंसर है देवल, यहाँ नहीं पाए जाते। और तो ठीक है, मंदारम है, पीपल कोटी है और बारकोट क्षेत्र, यहाँ पर उत्तम किस्म का चूना पत्थर, संगमरमर सब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ उत्तराखंड का की स्थापना हल्द्वानी में कब हुई? तो 1949 में हुई थी। 54th क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने स्पीड ज़्यादा इसलिए रखी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन, नॉर्मल है जीएस के। अब हम 55 में जा रहे हैं हम लोग। किस राजा ने किसानों हेतु तकावी ऋण बांटे थे? तो
मोहम्मद बिन तुगलक, तकाबी ऋण किसानों को मुफ्त में दिए गए ऋण थे, बाद में फिरोज तुगलक ने माफ कर दिया था। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला भारतीय राजा पूछा है, इसमें सबका क्रम दिया, अकबर, अशोक, बहलुल लोधी, समुद्रगुप्त। तो इसके हिसाब से अकबर, मतलब 1605 तक वो गद्दी पर रहे हैं, तो 1556 से लेकर 1605 तक गद्दी पर रहे, तो सबसे ज्यादा टाइम है अकबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, कौन गलत है, गलत कथन बताना है इसमें से। मतलब राज दरबारी कवि बाणभट्ट हर्षवर्धन के थे, हर्षचंद्र लिखे उन्होंने। दंडी पुलकेशिन द्वितीय रवि कीर्ति, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे, ऐहोल प्रशस्ति है उनकी। कल्हण हर्ष के दरबार में कश्मीर में, तो इस ये बैठ रहा है दंडी। ये नरसिंह वर्मन ने, प्रथम नहीं बल्कि नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहते थे। अगर यहाँ पर सेकंड होता तो सही हो जाता, तो इसका आंसर था, कौन गलत है पूछा है, तो इसका आंसर होगा बी, वो नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहते। क्वेश्चन नंबर 58, किस संविधान संशोधन के तहत राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। ये करंट में काफी सुर्खियों में है, तो इसका आंसर होगा 104वां संविधान संशोधन 2019। अब एंग्लो इंडियन सदस्य को समाप्त करने का कंसेप्ट लाया गया है। 59, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने का अधिकार दिया गया है। तो फिर से संविधान का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा ए 70 में 1990। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन गलत है, फिर से संविधान का क्वेश्चन। राष्ट्रपति संसद का अंग है, बिल्कुल। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान है, सही है। कार्यपालिका शक्ति का प्रधान प्रधानमंत्री है, ये गलत है, राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के विधायक भाग लेते, सही है। तो इसका आंसर था सी, गलत कथन। प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कार्यपालिक शक्ति का प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 61 में हम गढ़वाल की मुखौटा नृत्य दामा परंपरा नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर है दाता राम पुरोहित। अभी बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं दाता राम पुरोहित को। तो क्वेश्चन नंबर 61 उत्तराखंड का क्वेश्चन। चलिए अब 62 में जा रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज की तरफ। फिर से साइज बढ़ा रहे हैं। 62वां क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, फिर से क्वेश्चन उत्तराखंड का और करंट का। उत्तराखंड के किशन सिंह मलड़ा, जो कि पर्यावरणविद हैं, 2023 में किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, तो जामवंत पुरस्कार मिला है किशन सिंह मलड़ा को। बागेश्वर के रहने वाले हैं और 2023 में जामवंत पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, उत्तराखंड के किस मंदिर को 2023 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है, तो इसका आंसर होगा तुंगनाथ, रुद्रप्रयाग में, और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर, इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है। 64 की तरफ, मुखवा गांव के निकट भागीरथी से किस नदी का मिलन होता है, तो हत्याहरणी। मुखवा गांव उत्तरकाशी में है, वहां पर भागीरथी से हत्याहरणी नदी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से उत्तराखंड का, पर्यावरण प्रेमी रिचर्ड बेकर के साथ उत्तराखंड के किस पर्यावरण ने वृक्ष मानव संस्था की स्थापना की थी, तो इसका आंसर होगा जगत सिंह चौधरी। वृक्ष मानव संस्था पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, फिर से उत्तराखंड के कल्चर से, उत्तराखंड में मांगल, सुकुन आखर और न्यूनतड़ो किस प्रकार के हैं, तो संस्कार प्रधान गीत हैं उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषा में। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तराखंड का फिर से क्वेश्चन आया, चंपूली किस जनजाति का सामूहिक लोक नृत्य है, चंपूली, तो इसका आंसर होगा भोटिया जनजाति का सामूहिक लोक नृत्य। करंट का क्वेश्चन, जनरल बिपिन रावत के जीवन पर लिखी पुस्तक महायोद्धा की महागाथा के लेखक कौन है पूछा गया है, तो इसका आंसर है मंजीत नेगी। ये नई किताब है महायोद्धा की महागाथा, मंजीत नेगी द्वारा लिखी गई। 68 क्वेश्चन अब हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 69, कौन गलत है बताना है। पल्लव, इतिहास का क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी कांची थी, सही उत्तर है। दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, सही है। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था और राष्ट्रकूट राजा था, ये भी सही है। राजेंद्र प्रथम के बंगाल अभियान के समय बंगाल का राजा देवपाल नहीं बल्कि महिपाल था, इसका उत्तर है महिपाल के समय उसने आक्रमण किया था, तो इसका मतलब 1 2 3 सही होगा। कौन गलत है पूछा है, तो डी गलत है, केवल डी गलत है, और तो सब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 की तरफ, इसी का शेष पेज कवर कर रहे हैं हम लोग। 70 यह क्वेश्चन थोड़ा सा और छोटा ताकि पूरा देखिए कौन सही है। फिर से भारत के भूगोल या वर्ल्ड भूगोल का, प्योर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में है, सही उत्तर है। शुंडा गर्त हिंद महासागर का गर्त नहीं है पूछा है, ये तो गलत लग रहा है। प्योर्टो रिको अटलांटिक महासागर में, सही है। कौन सही है पूछा है। सबसे बड़ा कटक अटलांटिक महासागर में, ये भी सही है। अंध महासागर प्रशांत महासागर को कहा जाता है, नहीं ये गलत है, अटलांटिक को कहा जाता है।
पूछा गया कौन सही है, तो इसका आंसर आ रहा है 1 और 3 है। कुछ ऑप्शन ये 1 और 3 आंसर है, ये सही है। प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक में है और सबसे बड़ा कटक रिज मिड अटलांटिक रिज ये अटलांटिक महासागर के बीच। क्वेश्चन नंबर 71 में अब हम फिर से ज्योग्राफी का सही कथन बताना आपने। पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध में अधिक तेजी से सक्रिय होती है, ठीक है, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। डोलड्रम पछुआ पवन के वायुमंडल में उठने से बनती है, गलत है। डोलड्रम तो भूमध्य रेखा के ऊपर यानी भूमध्य रेखी व्यापारिक पवन के ऊपर उठने से बनता है। महासागरीय संरचना का भाग गुयाट है, ये भी सही है। और लवणता अधिक भूमध्य रेखा की ओर न्यूनतम ध्रुवों पर होती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर सही जो है यहाँ पर है 1, 3 और 4 यानी 2 गलत है। तो इस टाइप का सही कथन छूटना है 1, 3 और 4। इसका आंसर ये होगा 1, 3, 4, ये सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। कौन ठंडी जलधारा नहीं है, मतलब गर्म है, गर्म है बताना आप। लेब्राडोर ठंडी है, लेब्राडोर। वेगुला ठंडी है, फ्यूरोस ये गर्म है, ठंडी, ये है इसका उत्तर। कौन 72 का आंसर कुल मिला के क्यूरोसियो। क्यूरोसियो जापान में बहने वाली गर्म जलधारा है, ठंडी नहीं है, और सब ठंडी। भारत के भूगोल से क्वेश्चन है तुंगभद्रा नदी कृष्णा से किस ओर से मिलती है, पूछा है, तो दायां, राइट हैंड साइड से, दक्षिण से मतलब। 74 इनमें से कौन सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनोज का उदाहरण नहीं है, पूछा है। स्टाम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी, ओजस डेल सलादो सक्रिय, किलायु सक्रिय, तो चिम्बरांजो शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, तो सीडेक ने किया है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, सीडेक पुणे। क्वेश्चन नंबर 76। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकता है, तो उसे कहते हैं मशीनी भाषा। चलिए, नहीं तो असेंबलर यूज करना पड़ता है। इंटीग्रेटेड आईसी चिप के विकास का श्रेय पूछा, वैसे यहाँ ऑप्शन के हिसाब से चार्ल्स बेबेज तो नहीं होगा, खैर रॉबर्ट नोई भी विकास करने वाले हैं, जेएस किल्वी भी। तो आंसर इसका उत्तर ये दिया जाए तो सबसे सही होगा। तो दोनों हैं वैसे ऑप्शन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पेज की तरफ जा रहे हैं हम लोग। 76 या 78 थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन। 78। सड़क पर एक के बाद एक 47 व्यक्तियों चल रहे हैं। हार्दिक सामने से 23वें स्थान पर चल रहा था और सैम पीछे से 31वें स्थान पर था। तो सैम और मनोज के बीच 2 व्यक्ति चल रहे थे, मतलब मनोज सैम से पीछे चल रहा था। तो हार्दिक और मनोज के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा आपको। वैसे 23 और 31 को जोड़ना चाहिए, इधर 47 लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर है 2। आप इसे चेक करना है फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79। सभी गुलाब, ये फिर से चिप, सभी गुलाब लिली है, कुछ गुलाब चमेली है, कोई चमेली गेंदा नहीं है। इसको सॉल्व करना है। फिर निष्कर्ष है कि कुछ चमेली लिली है और कुछ गुलाब गेंदा है। सभी गुलाब मतलब ये गुलाब है, सभी गुलाब लिली है, मतलब ये लिली है, सभी गुलाब लिली है। बल्कि थोड़ा सा उल्टा बनना है डायग्राम, ऐसे बनना तो डायग्राम ठीक था वैसे। सभी गुलाब मतलब गुलाब यहाँ आया है, लिली है, ये लिली है, ऐसे। इसको थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ। दूसरा था कुछ गुलाब चमेली है, गुलाब में से कुछ चमेली भी है अभी, ये चमेली है। अच्छा, कोई चमेली गेंदा नहीं है, मतलब गेंदा नहीं है तो अलग से बना दो, ये गेंदा है, गेंदा नहीं है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से कुछ चमेली लिली है, कुछ चमेली लिली है, हाँ है तो सही, पहला तो सही है, क्योंकि ये चमेली है, देखो ये लिली के अंदर आ गया, तो ये कुछ चमेली लिली है ये। और कुछ गुलाब गेंदा नहीं है, कुछ गुलाब इधर है गेंदा इधर है, तो नहीं है। वैसे हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑप्शन पर निर्भर करता है। वैसे ये दोनों सही लग रहे हैं, तो मतलब संभावनाएं दोनों। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये तो नहीं होगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। वैसे ये दोनों सही लग रहे थे, लेकिन चूंकि ये तो होगा नहीं वैसे भी, तो ये सही, सबसे सही उत्तर है रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80। पद्मा सुरेश की माँ की बहन है, तो पद्मा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, माँ की बहन यानी मौसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81। साइट और FVTUG इनमें जो रिलेशन है, तो एस का एफ से रिलेशन देखोगे आप, और ऐसे ही सेम टू सेम रिवील का रिलेशन REVEL उसी भाषा में है, तो इसका आंसर है ए। तो मतलब 13 का एस से जब वी तक गिनोगे तो 13 नंबर आ रहे होंगे। STUV
WXYZ ABCDEF 13, ऐसे करते करते आप यहाँ पहुँचोगे तो R का वही रिलेशन E से निकलेगा, तो यानी 13 नंबर छोड़ते हुए तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए, इरेगुलर जो टेस्ट सीरीज है उसका पार्ट है, इस वजह से याद है। दिल्ली दिए गए कथन विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का समूह प्रश्न में दी गई संख्याओं के समूह से है। मतलब इस टाइप का एक समूह इसमें है ऑप्शन पर, तो कौन सा है वो समूह आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इनमें आपने 9 से अगर डिवाइड करते हो या 7 से डिवाइड करते हो इसको, 7 7 7, तो 7 नाम 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और 7, यानी रिलेशन आ रहा है 9 7 और 5 का। इसको ऐसा कोई इसमें जो दिख रहा होगा आपको, तो इसमें अगर देते हो आप 9 से 9, तो 9 9 नम 81, 9 9 जा 81, 9 9 7 63 और 9 9 5 45, तो एक रिलेशन 9 7 5 का यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, तो इसका सबसे सटीक उत्तर ये होगा, और को आप देख भी सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में हम लोग उत्तराखंड में बनने वाले किस रोपवे को भारत तथा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर से रोपवे माना जाएगा या कहा जा रहा है, तो गोविंद घाट और गोविंद इसके बीच जो बन रहा है अभी वर्तमान गोविंद घाट हेमकुंड साहिब के बीच, ये सबसे ऊंचाई पर से रेंज में बड़ा माना जाएगा बल्कि। चलिए इसका शेष पार्ट हमारे पास यहाँ है, फिर करंट के क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर। यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2023 करंट का क्वेश्चन है, फिर से किसे दिया गया है, तो इसका आंसर है अभी बलराज नेगी, देहरादून में ये आयोजन हुए हैं, तो बलराज नेगी को मिला हुआ है लाइफ टाइम अचीवमेंट। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी ने 23 सितंबर 2023 को किस महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया है, तो नंदा देवी नैनीताल इसे घोषित किया। कब की डेट है, 23 सितंबर 2023। क्वेश्चन नंबर 86, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो वहीदा रहमान को, मतलब वहीदा रहमान को दिया गया है, कोई शक नहीं, लेकिन ये 53वें नंबर का ही ध्यान रखना है आपने बस। क्वेश्चन नंबर 87 में हम लोग सिम्बैक्स 2023 युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच है, सिम्बैक्स। नेक्स्ट है 88 यूएस ओपन 2023, इस बार यूएस ओपन काफी सुर्खियों में रहा क्योंकि एक नया खिलाड़ी कोको गॉफ यूएसए के हैं जो अपनी खिताब अपने नाम किया उन्होंने, एकल सिंगल खिताब। क्वेश्चन नंबर 89, चीन में 19वें एशियाई गेम्स में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक भारत के द्वारा 28 है। मिशन आर्टेमिक्स सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन रही है, तो ये है क्रिस्टिना कोच, चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ये मानी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91, MF हाइड्रा दुनिया का तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ प्रारंभ की गई है, तो नॉर्वे, यूरोपीय देश नॉर्वे में MF हाइड्रा दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है, तो इसका आंसर, आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है तो किम कॉटन इसका आंसर होगा 92। चलिए 8 और क्वेश्चन हमारे पास बचे और लास्ट पेज में हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 93, कौन दलहन नहीं है पूछा इसे, गहत, तोर, रागी, रागी मोटा अनाज है। कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो पंच प्रयाग मतलब प्रयाग है लेकिन पंच नहीं है, तो केशव प्रयाग जो कि चमोली में पंच प्रयाग का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 95, भारत में विदेशी कंपनियों की व्यापारिक कोठियों का सही क्रम, मतलब भारत में जो विदेशी आए और उनका विदेशियों के आने का क्रम, तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, और उनके द्वारा जो यहाँ कंपनियां स्थापित की गई, तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने कोचीन में करी थी और उसके बाद डच PD और उसके बाद सूरत, और इसका आंसर ये होगा ए। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ये सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, तो सरोजनी नायडू, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अभी 2022-23 में मिला हुआ है, लेकिन है 2021 का, हाँ 57 नंबर है इसका, दामोदर मौजो को किस भाषा के लिए दिया गया, तो कोंकणी भाषा के लिए। कुमाऊं परिषद की परिकल्पना पूछा है यहाँ पर, स्थापना नहीं, 1916 में स्थापना हुई, तो परिकल्पना 1908 में आ गई थी, इसका उत्तर ये होगा। और लास्ट चल रहा है 99, डोवर समृद्धि मॉडल, ये है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर। डोवर समृद्धि मॉडल किस पंचवर्षीय योजना की है, तो पहली ही पंचवर्षीय योजना की देन। और लास्ट है, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय पूछा है, पर कैपिटा इनकम,
तो 1,72,000 ये भारत की है और 2,33,000 उत्तराखंड की है। ये थी 100 फटाफट क्वेश्चन। आज की क्लास समाप्त हुई यहीं पर। जय हिंद, जय उत्तराखंड।